हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट के जनरल नॉलेज सेक्शन के बारे में। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो साइंस की क्लास रहने वाली है और जो क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इससे पहले ही हमने यहाँ पे अपनी फर्स्ट क्लास को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे सेकंड क्लास को करेंगे। और जो यहाँ पे हमने यहाँ पे साइंस सेक्शन में अपने फिजिक्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था उसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज के सेशन में यहाँ पे आपको और मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। आपको यहाँ पे पूरी सेक्शन जो है वो डिटेल में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो साइंस का सिलेबस भी बहुत सारा है, लेकिन हम यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे पूरा बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम यहाँ पे आपके लिए डेली वीडियोस यहाँ पे लाते रहें। आपको यहाँ पे बता दें कि हमारे चैनल पर जेकेपी बॉर्डर बटालियन का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको आपके एग्ज़ाम के पहले पहले पूरा सिलेबस के साथ साथ रिवाइज भी करा देंगे। तो ये यहाँ पे सब कुछ रहने वाला है आपके लिए। और साथ ही साथ आपके लिए मॉक टेस्ट की बात करें तो हर संडे को आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा और सेक्शनल टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, जैसे साइंस का अलग, मैथ का अलग, यहाँ पे बाकी चीज़ों का अलग। तो ऐसे सेक्शनल टेस्ट भी आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये सभी आपके लिए आने वाले हैं। तो मेक श्योर आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ बच्चों का कहना था कि यहाँ पे हमको एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे करवाए जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे हम बता दें कि हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट करेंगे जब हमारी यहाँ पे थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। या फिर अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करवाए जाएँ तो वो भी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। या फिर यहाँ पे हम थ्योरी के बाद एमसीक्यू करें तो वो भी हम यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मोशन यहाँ पे स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे डेफिनेशंस मोशंस के रिलेटेड जितनी भी रहती हैं वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस की यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो यहाँ पे कहलाता है डिस्टेंस। तो मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है और कई बच्चों को यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता होता। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन के जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लीस्ट डिस्टेंस रहता है उसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉडी जो है वो जहाँ से चलना स्टार्ट होती है और जहाँ तक चलती है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे रहेगी। तो ये हमने यहाँ पे पहले लेक्चर में भी इसकी बात की थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम बात यहाँ पे वेलोसिटी की करते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे कहता है बॉडी गोइंग डेफिनेट पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर कोई बॉडी जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अगर यहाँ पे चेंज होती है तो वो आपकी कहलाती है वेलोसिटी। आगे हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड के बारे में भी मैक्सिमम आपको यहाँ पे पता होगा कि टोटल डिस्टेंस जो है वो हम अगर टोटल टाइम में कवर करते हैं तो वो हमारी यहाँ पे कहलाती है एवरेज स्पीड। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सेलरेशन के बारे में भी आपको पता है। वेलोसिटी के यहाँ पे रेट ऑफ चेंज होना वो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहलाती है। तो ये यहाँ पे आपको सिंपल डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के बेस्ड पर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने यहाँ पे पहले भी पढ़ी होंगी अपने जो एकेडमिक पीरियड के दौरान। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में भी, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, कुछ को भूल गई होंगी, तो ये आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे है आपके पास s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वेयर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड हमारे पास आती है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2ac। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो जे और जे दोनों ही सेम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वन है। तो सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे कहता है
इफ़ ए बॉडी डिस्क्राइब इट्स मोशन along a सर्कुलर ट्रैक दैन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक में अगर यहाँ पे मूव करती है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन भी इंपॉर्टेंट वन है। तो ये सर्कुलर मोशन इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज इट गोज विथ कांस्टेंट स्पीड। तो जी आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सर्कुलर मोशन जो है वो कौन सा सर्कुलर मोशन होता है, तो वो यूनिफॉर्म होता है क्योंकि ये यहाँ पे जाता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आपके बराबर होती है जे 2 पाई लिखा हुआ है, तो जे यहाँ पे आपके बराबर आएगा 2 पाई/टी के। तो जे यहाँ पे आपकी होती है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे बराबर होती है एंगुलर वेलोसिटी और यहाँ पे रेडियस के। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के लॉ आपको यहाँ पे मैक्सिमम पता ही होगा, लेकिन इसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के लॉज जो हैं वो कब प्रोपोन किए गए, यानी कब न्यूटन ने ये लॉ दिए। तो 1867 में, ये आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं। इसको यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ होता क्या है। तो यहाँ पे कहता है एवरी बॉडी ट्राई टू रिटेन इट्स पोजिशन इन रेस्ट और मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी जो है वो या तो रेस्ट पे रहेगी, अगर रेस्ट पर होगी, या फिर मोशन पे रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होती। तो ये आपको यहाँ पे डेफिनेशन को याद रखना है। अब मेन चीज़ आपके पास जो आती है वो आती है यहाँ पे आपकी एग्जांपल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी जाती हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि ये कौन से लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से यहाँ पे याद रखना है कि ये कौन से लॉ के अंडर आती है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल है फर्स्ट लॉ की, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया की। तो कौन कौन सी एग्जांपल है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास ट्रेन स्टार्ट सडनली मूविंग फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड पैसेंजर्स मूव सडनली इन अपोजिट डायरेक्शन। जब यहाँ पे ट्रेन सडनली मूव करती है अपनी रेस्ट स्टेट से, तो जो पैसेंजर्स यहाँ पे बीच में बैठे होते हैं वो सडनली मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपने यहाँ पे फील किया होगा जब आप बस में बैठते हैं, तब भी यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पे इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टू रिमूव डर्ट फ्रॉम क्लोथ व्हेन वी हिट विद द स्टिक। तो यहाँ पे जब हम किसी क्लो को यहाँ पे स्टिक से बीट करते हैं तो उसमें डर्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये भी आपने यहाँ पे देखा होगा। तो ये भी एग्जांपल जो है वो फर्स्ट लॉ के अंडर आती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर जंप एन एथलीट टेक रन वाइल इन ए लीप। तो यहाँ पे जब भी एथलीट जो है वो जब लॉन्ग जंप करता है तो वो यहाँ पे पहले रनिंग करता है और फिर यहाँ पे जंप लेता है, तो इससे यहाँ पे उसको काफ़ी मदद यहाँ पे मिलती है। तो ये सभी एग्जांपल्स फर्स्ट लॉ के अंडर आती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो इस लॉ को यहाँ पे लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये होता क्या है। तो यहाँ पे कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम होता है बॉडी का, उसका यहाँ पे चेंज होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो यहाँ पे फोर्स के जो यहाँ पे उसमें अप्लाई होती है। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम बराबर होता है P=mb। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो निकल कर आता है तो यहाँ पे K जो है वो आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वो होता है आपका यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। तो ये आपका सेकंड लॉ होता है। तो जब ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल का निकल के आता है तो ये कांस्टेंट बन जाता है K। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको इतना याद भी नहीं रखना, मेन आपको याद रखना है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे कहते क्या हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ के बारे में भी आपको पता होगा। तो वही यहाँ पे आपको जो मेन याद रखना है वो याद रखना है इसकी एग्जाम्पल्स। तो थर्ड लॉ कहता क्या है। तो यहाँ पे है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। और थर्ड लॉ होता क्या है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी एग्जांपल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा ये कौन से लॉ की एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है ए रॉकेट हुज मास डिक्रीज कंटिन्यूसली ड्यू टू द इजेक्टेड मास इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट का मास जब डिक्रीज कर जाता है कंटिन्यूसली, जब उसमें जो है गैसेस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर यहाँ पे कहता है ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट द गन रिकॉयल बैक। तो जब भी हम कि यहाँ पे गन से बुलेट को शूट करते हैं, तो एक तो हम पुश होते हैं पीछे की तरफ, और यहाँ पे जो गन की रिकॉयल है वो भी यहाँ पे होती है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल आती है थर्ड लॉ के अंडर। यहाँ पे तीसरी एग्जांपल है टू ड्राइव द वाटर बोट फॉरवर्ड विद बैम्बू स्टिक। तो आपने यहाँ पे देखा होगा जो यहाँ पे पानी में किश्तियाँ चलती हैं तो उसको बैम्बू स्टिक से फॉरवर्ड किया जाता है, तो उसको यहाँ पे पुश पीछे की तरफ किया जाता है, और जो यहाँ पे आपकी बोट है वो आगे की तरफ यहाँ पे मूव होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द पुलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द बेल समटाइम्स रोप्स ब्रेक एंड द मैन फॉल बिहाइंड द बेल। तो जब यहाँ पे बेल से हम वाटर को पुल करते हैं तो वो समटाइम्स रोप जो है वो ब्रेक हो जाती है, और जो है मैन जो है वो गिर जाता है। तो ये मैक्सिमम एग्जांपल्स आपने यहाँ पे फील की होंगी और सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि आपके मोशंस चैप्टर के अंदर ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आज के यहाँ पे लेक्चर में इतना ही। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी जो हमारी क्लासेस हैं वो यहाँ पे शॉर्ट ही चल रही हैं, यहाँ पे जल्द ही हम इसको लंबा भी करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पे कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उसी को देखते हुए हम इन क्लासेस को और यहाँ पर लंबा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपको नए लेक्चर के साथ।